हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनिल चौहान को 1981 भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में कमीशन प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में क्या प्रदान किया गया था? कमीशन प्रदान किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि अनिल चौहान से पहले भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो आपको याद रखना है, इनसे पहले थे लेट बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो देखिए, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया सूरत में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए कि भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के सूरत में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि इसको इन शॉर्ट फिक्की बोला जाता है। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं सुप्रकांत पांडा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व खुशहाल सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस सेशन के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस सेशन में बने रहें। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व खुशहाल सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 136वें स्थान पर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2021 की अगर हम बात करें, तो वर्ष 2021 में भारत 139वें स्थान पर था, जबकि इस वर्ष यह 136वें स्थान पर पहुंच गया है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 किसने जारी किया, तो देखिए, इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN न्यूयॉर्क द्वारा जारी किया गया। और आपसे पूछा जाए कि इस सूचकांक में टॉप पर कौन सा कंट्री रहा, तो देखिए, टॉप पर कौन सा देश रहा इसमें? फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये इस सूचकांक में टॉप पर रहा। और इसमें कितने देशों की रैंकिंग की गई इस सूचकांक में? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, 7वां विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और 7वें विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम थी टुगेदर वी एंड पोलियो। ये आपको याद रखना है, इस बार की थीम थी टुगेदर वी एंड पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि 49वें यानी कि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के, तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। ये आपको याद रखना है। 49वें मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित। और 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए इन क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे सेशन से पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो आप सभी लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस सेशन के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेलेक्टेड करके लेके आई हूँ मैं। और आपके आगामी जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है आज का ये सेशन। तो आप सभी लोग इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है शरद कमल अचंता। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और शरद कमल अचंता ये किसके प्लेयर हैं? देखिए, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। टेबल टेनिस की ये प्लेयर हैं शरद कमल अचंता। ये आपको याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वेनेसा नाकाटे। वेनेसा नकाटे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? युगांडा से। ये आपको याद रखना है, ये युगांडा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2022 में कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। और आपसे पूछा जाए कि विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। जिन लोगों को आंसर आता है कमेंट करके बताएं। देखिए, यह पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है 2022 में? उपयुक्त तीनों ने। किसने जीता है? उपयुक्त तीनों ने। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है एलिस बालियात्स्की, ऑप्शन सेकेंड में मेमोरियल और तीसरे में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन तीनों ने यह पुरस्कार जीता है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह पुरस्कार एक पर्सनैलिटी
और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, ये आपको याद रखना है। यह पुरस्कार इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जो है ये किसको मिला है? एक तो पर्सनैलिटी है और 2 क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक पर्सनैलिटी 2 ऑर्गेनाइजेशंस को यह सम्मान मिला है। पर्सनैलिटी कौन है? एलिस बालियात्स्की है और बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं ये एलिस बालियात्स्की, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जीता है। और इसके अलावा ये एक पर्सनैलिटी है, तो इनके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशंस को, किस ऑर्गेनाइजेशन को? मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, ये आपको याद रखना है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने यह पुरस्कार जीता है, तो आपको याद रखना है। तो तीनों ने ही यह पुरस्कार इस बार का जीता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आयोग के द्वारा ये पूछा जा सकता है। तो यह पुरस्कार एक पर्सनैलिटी और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। पर्सनैलिटी है एलिस बालियात्स्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं? एक तो है आपका मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है, और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 150वें स्थान पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस सूचकांक में पहले स्थान पर यानी टॉप पर है इसमें नॉर्वे इस सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में टॉप पर है। और इस सूचकांक को जारी किसके द्वारा किया गया? विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला देखेंगे, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में टॉप यानी शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ये है आपका हांगकांग, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सूचकांक में भारत 6.72 अंकों के साथ 6.72 नंबर्स के साथ 89वें स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक को किसने जारी किया था? देखिए, जारी करता है इस सूचकांक को द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनाया जाएगा कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, हिमस्खलन निगरानी रडार भारतीय सेना तथा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है? ये मस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। हिमस्खलन निगरानी रडार भारतीय सेना तथा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, लोसांग या इसको नामसूंग भी कहा जाता है। तो लोसांग या नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, ये बताना है। हाल ही में मनाया गया है, तो किस राज्य में ये मनाया गया है? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोसांग त्योहार सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा सोनम, लोसांग और नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। किन रूपों में? सोनम, लोसांग और नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। और किस जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है? लोसांग त्यौहार जो है ये सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा सोनम, लोसांग और नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। और लोसांग त्यौहार प्रतिवर्ष सिक्किम राज्य में तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने में
मनाया जाता है जब किसान अपनी फसल काटते हैं। तो यानी कि लोसांग महोत्सव जो है ये फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला क्या है, एक महोत्सव है यानी त्योहार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, कर्तव्य पथ। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो देखिए भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, आर वेंकटमणि। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर वेंकटरमणि जो हैं ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। और इनसे पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, इनसे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे, के वेणुगोपाल, ये आपको याद रखना है। इनसे पहले थे के वेणुगोपाल। और 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ यानी पूरा हुआ के वेणुगोपाल का। और इसके बाद भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने आर वेंकटरमणि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान ये स्थापित किया गया है आपके कहाँ पर, रानीखेत उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है, रानीखेत कर लीजिए इसको, रानीखेत जो कि आपके उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। आप सभी को पता है अल्मोड़ा उत्तराखंड में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखिए टाटा आईपीएल 2022 का जो खिताब है ये किस टीम ने, ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन खेलों का ये 15वां संस्करण था, ये ध्यान रखेंगे कौन सा ये संस्करण था, 15वां संस्करण था। टाटा आईपीएल 2022 जो है ये 15वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर ये किस देश में, सऊदी अरब में बनाया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, लॉ लगा लीजिए, ग्लोबल है ये, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 135वें स्थान पर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। और इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा है, आइसलैंड, ये आपको याद रखना है, आइसलैंड इस इंडेक्स में टॉप पर है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो कंट्री है ये कौन है, अफगानिस्तान ने इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किया है। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया था। तो देखिए इस सूचकांक को जारी किया विश्व आर्थिक मंच, ये आपको याद रखना है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये सेशन है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं आपको आज की ये क्लास कैसी लग रही है। अगला देखेंगे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। यह किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हुआ है और ये किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। अगर आपको
आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि इनका निधन कब हुआ है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्कर टर्क। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ से है? ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया के हैं ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं ये? एकनाथ शिंदे। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत के कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? तो देखिए, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत ने वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? 328 मिलियन टन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? लद्दाख में बनाया जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो देखिए, हेरत नामक जो त्यौहार है ये मनाया गया है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गाय को गोद लेने के लिए किस राज्य ने पुण्यकोटि दत्त योजना नामक पोर्टल लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गाय को गोद लेने के लिए किस राज्य ने? ये राज्य है आपका कर्नाटका राज्य, जिसने पुण्यकोटि दत्त योजना नामक पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, इंडेक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। आपका अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें भी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे। पटवारी के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 180। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई। ध्यान रखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में कितने कंट्रीज की रैंकिंग? 180 कंट्रीज की रैंकिंग की गई। और इन 180 देशों में से टॉप पर कौन सा देश है? डेनमार्क इसमें टॉप पर है, और लास्ट यानी बॉटम पर है भारत। तो ये आपको याद रखना है। पिछले साल यानी 2021 में बात करें तो भारत की रैंक क्या थी? 2021 में भारत की 177वीं रैंक थी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड है, माल्टा है और स्वीडन है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित देवस्थल वेधशाला परिसर में भारत ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT शुरू किया है। और यह एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसे समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और इस टेलीस्कोप को नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी कि इन शॉर्ट इसको एरिस बोला जाता है, तो एरिस के पोजीशन वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर? एरिस के
पोजीशन वाले देवस्थल वेधशाला में इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई। तो देखिए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बतानी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग फॉर ह्यूमैनिटी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योग फॉर ह्यूमैनिटी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून को, 21 जून 2022 को भारत तथा संपूर्ण विश्व में आयोजित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और पहली बार यह दिवस कब मनाया गया, देखिए पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है। तो देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है कहाँ पर, बिहार राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में, बिहार के किस जिले में, जमुई नामक जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है ये भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन है। और इसकी स्थापना पूछी जाए कब की गई, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई 1851 में, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो देखिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है मेघालय सरकार ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपसे पूछा जाए कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर याद रखें, एक पॉइंट आपका यहाँ से कवर हो जाता है। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेघालय सरकार ने राज्य की पहली बार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति का मसौदा तैयार करने की घोषणा की। और इस नीति का उद्देश्य समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और सामान्य और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के लिए उचित पहुंच और देखभाल के रास्ते की सुविधा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है। तो देखिए हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय ये किस देश में खोला गया है, ये खोला गया है अमेरिका में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका में कहाँ पर खोला गया है, अमेरिका के न्यू जर्सी में, ये आपको याद रखना है। अमेरिका के न्यू जर्सी में गांधी संग्रहालय खोला गया है और यह राष्ट्रपिता को समर्पित अमेरिका का पहला संग्रहालय है। और यह संग्रहालय मार्टिन लूथर किंग फाउंडेशन के साथ भागीदारी करेगा, जिसमें आधुनिक युग के 2 सबसे महान लोगों के जीवन और उनके संदेशों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए हाल ही में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पर, हरियाणा राज्य में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों को आंसर आ रहा है करेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 10वें क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के 10वें क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऋषिकेश। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 फरवरी 2022 को उत्तराखंड
स्थित लक्ष्मण झूला, नीलकंठ मार्ग पर देवल और गंगा के संगम पर स्थित फूलचट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में 3 दिवसीय 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से किया गया। ये आपको याद रखना है। इस महोत्सव का आयोजन द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो देखिए, पहली भारतीय बन गई हैं, महिला तो नहीं कहेंगे, पहली भारतीय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की श्रेया लेंका जो है ये पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके 5 जून को, ये आपको याद रखना है। और वर्ष 2022 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो देखिए, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा भारत, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति 2022 लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, औद्योगिक पार्क नीति 2022 को किस राज्य सरकार ने? झारखंड राज्य सरकार ने लागू किया है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो देखिए, हाल ही में संपन्न हुआ रक्तदान अमृत महोत्सव और इसमें किस राज्य को दूसरा स्थान मिला? उत्तराखंड राज्य को, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री पुष्कर सिंह धामी। और श्री पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड राज्य के किस नंबर के? 12वें मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछे जाएं तो नित्यानंद स्वामी आपको याद रखना है। और देखिए, मुख्यमंत्री पद के अलावा श्री पुष्कर सिंह धामी के पास बहुत सारे और भी विभाग हैं, ये आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, राज्य संपत्ति, सूचना, होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण, राजस्व, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष और आयुष शिक्षा, ये सभी विभाग भी श्री पुष्कर सिंह धामी के पास हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन हैं? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश जोशी। गणेश जोशी जो है ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के वन मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में वन मंत्री बताने हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुबोध उनियाल। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बताने हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपाल महाराज। सतपाल महाराज जो हैं ये लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। और इसके अलावा देखिए, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, जलाशय विभाग, इसके अलावा आपका लोक निर्माण विभाग, इन सभी विभागों के
मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। इतने डिपार्टमेंट हैं इनके पास, तो आपको याद रखना है कौन कौन से विभाग के मंत्री हैं। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है इसकी एक क्लास पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है। जब उत्तराखंड पुलिस का पेपर होने वाला था वो तभी प्रोवाइड करा दी गई थी, तो वो क्लास पे आप सभी लोग देख लीजिए। पटवारी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी स्टडी विद एम। वर्तमान में कौन क्या है डालेंगे आप तो आपको मिल जाएगा स्टडी विद एम पर। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।